हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई कोटिस.com। चलिए सेशन कंटिन्यू करते हुए आज एक नया कंट्रोल एक्सप्लोर करते हैं। स्विच एक्चुअली जितना इसका फीचर्स जो है ना लिमिटेड है। आप कह सकते हैं कुछ लिमिटेड और कुछ सिचुएशन में हम लोग इसको यूज़ करते हैं, बट दैट इज़ यूजफुल। एग्जाम्पल अगर देने के लिए अगर एग्जाम्पल कुछ माइंड में आए तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे डार्क मोड और नॉर्मल मोड, जैसे अभी कंप्यूटर में और लैपटॉप में आ रहा है डार्क मोड और नॉर्मल मोड। और दूसरा है आप ऑन ऑफ जो फॉर्म डिज़ाइन करते हैं उस पर येस और नो के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कोई अगर क्राइटेरिया अगर मैच करना है येस और नो, उस पॉइंट उस जोन में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उस एरिया में डिपेंड करता है आपका लॉजिक पे और आपका प्रोजेक्ट का जो टोटल डिज़ाइन है उसके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको कहाँ पर यूज़ करना सकते हैं और किस पॉइंट पर। ये ओनली टू ही पॉसिबिलिटी, दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो यस या तो नो, या तो डार्क मोड या तो नॉर्मल मोड। थर्ड ऑप्शन इसके लिए है नहीं, इसीलिए बोल रहा हूँ इसलिए इसका लिमिटेड है। ओनली टू पॉसिबिलिटी हो। थर्ड पॉसिबिलिटी इस केस में तो थर्ड पॉसिबिलिटी आता नहीं है। इसका प्रॉपर्टीज वही नॉर्मल प्रॉपर्टीज है। टाइटल क्या है, ऑटोमेटिक स्टेट ऑन और ऑफ है। मैंने आज जैसे बोला था आपको, स्टेट ऑन और फॉर जीरो, ट्रू और फॉल्स, इस तरह से। ये ऑटोमेटिक है। इसको लोकेशन बस ये बैकग्राउंड आप अगर जो भी सेट करना चाहते हैं, बैकग्राउंड सेट हो गया। और इसका मोस्टली यूज जो इवेंट्स है वो है वैल्यू चेंज। सॉरी, तो वैल्यू चेंज पे अगर स्टेट ऑन है तो आप उस केस में क्या यूज़ कर सकते हो, अगर स्टेट ऑफ है तो उस केस में आप क्या यूज़ कर सकते हो। तो ये उसका यही एक है स्विच एक्शन जो है। जो वैल्यू चेंज है आप उसी पे ही जो आपका लॉजिक है उस पे आप जो भी कोड कर सकते हैं उसी के बेस पे आप। ये एक मेजर ये कंट्रोल नहीं है, छोटा सा कंट्रोल है, बट इफ़ेक्टिव है मोस्ट ऑफ द केसेस में। जो टू ऑप्शंस रहते हैं जहाँ पर, वहाँ पर इस कंट्रोल को डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग ए लॉन्ग लेंदी कोड। बहुत सारे केसेस में ये कंट्रोल बहुत यूज़फुल होता है, स्पेशली लॉन्ग लेंदी फॉर्म में। yes or no, yes or no, yes or no, this type of forms।
और सर्वे फॉर्म्स, उस केस में यूजफुल कंट्रोल। और एक छोटा सा कंट्रोल है ये एक्टिविटी कंट्रोल, और एक प्रोग्रेस भी हम लोग बाद में देखेंगे। ये एक एक्टिविटी कंट्रोलर है। ये आप छोटा कह सकते हो, बड़ा कह सकते हो, या फिर नॉर्मल स्टैंडर्ड। इसका एक ही काम है, यूजर को इंटीमेट करना है कि दैट सिस्टम इज बिजी और प्रोसेस इज अंडर प्रोग्रेस। मीन्स सपोज आप कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हो सर्वर से या फिर डाटाबेस से, रिमोट डाटाबेस से थ्रू एपीआई, तो आपको एक इंडिकेटर, यूजर को इंडिकेशन देना है कि एप्लीकेशन इज अंडर प्रोग्रेस। सो फॉर दैट प्रोसेस वी यूज एक्टिविटी इंडिकेटर, ताकि यूजर इधर मल्टीपल टैप या फिर पैनिक होके इधर उधर क्लिक ना कर दे। इसलिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ताकि यूजर को पता चले कि हाँ अभी सिस्टम बिजी है, या फिर 5 सेकेंड 10 सेकेंड या 15 सेकेंड बाद सिस्टम फिर से एक्टिव हो जाएगा, जब ये बिजी टू नॉर्मल मोड पे आ जाएगा। जब आप सपोज आप कोई नंबर ऑफ इमेजेस डाउनलोड कर रहे हो रिमोट सर्वर से, मीन्स थाउजेंड्स ऑफ इमेज, या फिर कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हो, तो उस केस में क्या होता है, सिस्टम शो करता रहता है कि हाँ एप्लीकेशन इन प्रोसेस है। यूजर को भी सेटिस्फाई लगता है कि हाँ एप्लीकेशन इज इन प्रोग्रेस। Once download is completed or successfully download the file, then it will disappear. That depends on programming code or how you write to disappear this one. हम इसके बारे में भी डिटेल मैं आपको कोड करके दिखाऊंगा कि किस किस केस में आप ज़्यादा लेंदी फाइल में अगर डाउनलोड कर रहे हो तो क्या इफ़ेक्ट होता है। अगर फाइल छोटा हो तो समटाइम्स छोटा फाइल डाउनलोड करते हैं तो डिस्प्ले भी नहीं होता है, तुरंत कुछ नैनो सेकंड में शो भी होता है और हाइड हो जाता है। लेकिन अगर कुछ केस ऐसा है जहाँ पर लॉजिकली आपका कोड लॉजिकली सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इस डिस्प्ले लॉजिक को, उस केस में क्या होता है, सिस्टम का एक्टिविटी इंडिकेटर वेटिंग या फिर लोडिंग मोड पे चला जाता है। तो यूजर भी कंफ्यूज, या तो सिस्टम बिजी है या फिर लॉजिक को आपको चेक करके यूजर को शो करना पड़ेगा कि एप्लीकेशन इज सक्सेसफुली completed और प्रोसेस इज completed। कुछ केस में अगर एरर हो या फिर आप उस एरर को हैंडल नहीं किए हो तो उस केस में वो कंटिन्यू शो करता रहता है, तो उस केस को आपको मैनुअल हैंडल करना पड़ेगा। उस सिनेरियो को आपको चेक करके फाइंड आउट करके रिजर्व करना पड़ेगा। हम ये दोनों के बारे में भी एक कोडिंग थ्रू या प्रोग्रामिंग थ्रू या लाइव प्रोजेक्ट के थ्रू कंटिन्यू करेंगे। तो आज यही 2 कंट्रोल था। अभी कल हम और जैसे जा रहे मेजर कंट्रोल्स भी आ रहे, जैसे पेज कंट्रोल है, स्टेपर है, हॉरिजॉन्टल स्टैक व्यू, वर्टिकल स्टैक व्यू, सब पिकर व्यू, डेट पिकर, स्क्रॉल व्यू, टेक्स्ट व्यू,
सारे कंट्रोल्स को एक एक करके चेक करेंगे कि कहाँ पर यूजफुल, कौन सा कंट्रोल यूजफुल है किस केस पे, और कौन सा कंट्रोल को आपको अवॉइड करना चाहिए फॉर्म डिजाइन या फिर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन में। धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू दोस्तों।